हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपने जीके सब्जेक्ट में अपना चैप्टर नंबर जो हम 13 पढ़ रहे हैं, द ग्रेट मुगल्स, है ना। तो आप भी ओपन कीजिए अपनी नोटबुक, अपनी टेक्स्ट नोटबुक भी ओपन रखिए और टेक्स्ट बुक भी खोलिए। ये चैप्टर नंबर 13 है, द ग्रेट मुगल्स। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ा, जो मुग़ल आए थे इंडिया में, जिन्होंने उसके बाद लगभग 300 साल तक भारत पर हुकूमत करी, भारत पर राज किया, शासन किया। तो सबसे पहले बाबर थे, फिर उनके बेटे हुमायूं, फिर हुमायूं के बेटे अकबर, और उनके बाद जहांगीर, फिर आगे। तो हम लोग अकबर तक, लास्ट वीडियो में अकबर तक इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक नोट्स आपने बच्चों सिर्फ बाबर के नोट्स बनाए हैं, बाबर के बारे में ही आपने लिखा है अभी तक अपनी नोटबुक पर। तो आज हम सबसे पहले लिखेंगे हुमायूं के बारे में, ठीक है। हुमायूं के बारे में आपने पढ़ा है और आप उस वीडियो को एक बार फिर से रिवीजन भी कर लीजिए उसका, ठीक है। और उसका रिवीजन करने के साथ साथ ही आपने नोट्स भी बनाने हैं। हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो देखिए, बाबर के बारे में ये आपको मैंने लिखने के लिए दिया था और आई होप आपने अपनी नोटबुक पर साफ साफ हैंडराइटिंग में लिख दिया होगा और आपने इसे पढ़ना भी है फिर, ठीक है। तो ये बाबर के बारे में पढ़ा आपने, लिखा, ठीक है। आज आप लिखेंगे बच्चों, आज उसी के साथ, जैसे यहाँ पर आपका टाइटल पड़ा हुआ है पहले से, चैप्टर नंबर 13 द ग्रेट मुगल्स। इसके बाद बाबर के बारे में लिखा है, तो नेक्स्ट पेज पर आप लिखेंगे हुमायूं के बारे में। इस तरह से हेडिंग डालेंगे आप ऊपर, हुमायूं, स्पेलिंग साफ साफ लिखिएगा। और उससे आगे ये जो आप देख रहे हैं, ये सन है, साल 1508, 1508, ये इनका बर्थ का ईयर है, जब ये पैदा हुए हुमायूं। ये आपको लर्न करना, याद रखना है कि हुमायूं कब पैदा हुए, 1508 में, और उनकी डेथ कब हुई, 1556, 1556 में इनकी डेथ हो गई थी। फिर आप लिखेंगे उसके बारे में नीचे, हुमायूं ascended to the throne on 26 December 1530। क्या लिखेंगे, हुमायूं ascended, यानी कि हुमायूं ने संभाला आगे की जो गद्दी है। ascended मतलब गद्दी संभालना, आगे का कार्यकाल संभालना। जो पहले जो इनके पूर्वज हुए हैं बाबर, उसके बाद इन्होंने उनका सिंहासन संभाला, ठीक है। असेंडेंट मतलब उनकी जो संपत्ति है, संप्रति है, उसको संभालना, ठीक है, उसको आगे चलाना। हुमायूं ने चलाया आगे क्या, थ्रोन, यानी कि सिंहासन, राजकाज। कब, ऑन 26 दिसंबर 1530 में इन्होंने संभाला, ठीक है, अपना राजकाज। ये राजा बने, किंग बने, ठीक है, एज द सेकेंड एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। दूसरे बादशाह बने, एम्परर शासक, राजा, ठीक है। सेकेंड एम्परर थे ये मुगल डायनेस्टी के, जो मुगल साम्राज्य था। पहले कौन थे, बाबर। सेकेंड एम्परर हुमायूं। ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। अब ये आपको याद रखना है कि हुमायूं की जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, कहाँ पर, बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज भारत में एक जगह है जहाँ पर युद्ध हुआ, बैटल, बैटल यानी कि युद्ध, युद्ध हुआ था किसके साथ, शेर शाह सूरी, और उसमें हार हुई थी, डिफीटेड। ही वॉज डिफीटेड यानी कि उसको हराया गया, बाय किसके द्वारा, शेर शाह सूरी, एक हिंदू राजा थे,
उनके साथ उनकी लड़ाई हुई, बैटल ऑफ कन्नौज, उसमें हुमायूं हार गए थे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे आप। वंस अगेन हुमायूं क्लेम्ड बाबर्स थ्रोन। अब इसके बाद क्या हुआ, एक्सक्यूज़ मी, जब ये लड़ाई हार गए थे हुमायूं, तो ये काबुल चले गए थे वापस, जहाँ से बाबर आए थे। काबुल में वो 15 साल रहे। ये आपने पढ़ा है, जब आपने हुमायूं के बारे में आप पढ़ रहे थे, आपको पता होगा कि वो हारे शेर शाह सूरी से और वो काबुल चले गए थे, 15 साल वहीं रहे। उसके बाद वो वापस लौटे, 15 साल बाद वो वापस लौटे। वंस अगेन हुमायूं क्लेम्ड, वंस अगेन, एक बार फिर हुमायूं ने क्लेम किया, यानी कि वापस लिया क्या, बाबर्स थ्रोन, बाबर का, उनके फादर का जो सिंहासन था वो उन्होंने वापस लिया। कब, ऑन 23 जुलाई, 23 जुलाई 1555, 1555 में। ठीक है, ये वापस किंग बन गए थे। हालांकि इसके एक साल बाद 1956 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, फाइन। तो आपने देखिए, इस वीडियो को यहाँ पर आप पॉज कीजिएगा और ये जो यहाँ पर नोट्स बना है, इसको आप साफ साफ हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और लिखने के बाद एक बार फिर से लर्न करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है बच्चों, ओके, आप लिखिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए इसका।